दोस्तों सोचो, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो और आपने सोचा बाय स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, सेफ रहूंगा। पर जैसे ही आपने एसएल लगाया और आपको देखने को मिला ऑर्डर रिजेक्ट, जी हाँ। और आप ये भी सोचेंगे कि मार्केट भी ओपन है, मार्जिन भी है और फिर भी एसएल रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो आपको बता दो दोस्तों कि 19 जनवरी 2026 से स्टॉप लॉस का रूल चेंज हो रहा है, जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये रूल नहीं समझा तो रोज ऑर्डर रिजेक्ट होते रहेंगे आपके। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा नया रूल आया है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो दोस्तों प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि ये नया रूल लाना क्यों पड़ा। तो पहले होता ये था दोस्तों कि बहुत से ट्रेडर्स ऐसे ऐसे लगाते थे जो प्रैक्टिकली काम का ही ना हो। ट्रिगर एक जगह और लिमिट प्राइस बहुत ज्यादा दूर। मार्केट थोड़ा भी तेज चला अगर तो ऐसा लगता ही नहीं था और फिर बड़ा लॉस हो जाता था ट्रेडर्स को। और फिर एक्सचेंज ने बोला दोस्तों कि बाय एसएल प्रोटेक्शन के लिए होता है, ना कि लॉटरी के लिए। और इसी वजह से दोस्तों अब एसएल को रियलिस्टिक बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अब रूल क्या आया है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको एक ईज़ी लैंग्वेज में बता देता हूँ। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा रूल आया है। और अगर दोनों के बीच में गैप ज़्यादा नहीं हुआ, तो सिस्टम आपको बोल देगा कि ऑर्डर रिजेक्टेड। जी हाँ। और ये रूल दोस्तों ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, जो मैंने आपको डेट बताई 19 जनवरी से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बस इतना सा ही रूल है दोस्तों, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, ताकि अच्छे से आइडिया मिल जाए आपको। सबसे पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। तो मान लो दोस्तों कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और निफ्टी का प्राइस चल रहा है 22,000 का, और आप एसएल ट्रिगर लगा रहे हो 21,900 का। और आप सोचते हो कि लिमिट बहुत नीचे लगा देता हूँ, जैसे कि 21,500 के ऊपर। तो यही प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्योंकि नए रूल के हिसाब से दोस्तों 22,000 के आसपास ही होना चाहिए प्राइस, और अगर ज़्यादा गैप हुआ तो ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। और जैसे कि हमने इसके अंदर एग्जांपल भी देखा, आपने बहुत ज़्यादा अगर नीचे लिमिट रख दी तो सिस्टम बोलेगा स्टॉप लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों अब से एसएल रीजनेबल डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। तो अब दोस्तों ऑप्शन के अंदर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि बेटर आइडिया हो जाए इसका भी। तो सपोज करो दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ के ऊपर। आप ट्रिगर लगाते हो 90 रुपीज़ के ऊपर। अब अगर आप लिमिट लगा देते हो 50 या 40 रुपीज़ के ऊपर, तो सिस्टम बोलेगा नहीं भाई, ये ज़्यादा दूर है। मतलब कि यहाँ भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है, ट्रिगर और लिमिट पास पास होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये रूल के मुताबिक तो काम करा, लेकिन बाद में अगर मॉडिफाई कर दिया तो क्या होगा। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि पहले ऑर्डर लगाया और बाद में चेंज कर लूंगा, तो आपको बता दूं ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाली। ऐसे मॉडिफाई करते टाइम भी ये रूल चेक होगा ही होगा। मतलब कि अगर आपने मॉडिफाई करते टाइम अगर फिर से दूर कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर, मतलब कि मॉडिफाई होगा ही नहीं। आप अगर नज़दीक में ही चेंज करना चाहते हो तो वो हो जाएगा मॉडिफाई। अब बात करते हैं कि ये रूल अप्लाई कब हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये रूल अप्लाई हो रहा है 19 जनवरी 2026 से। जी हाँ। लेकिन उसी के साथ मॉक ट्रेडिंग भी होगी इसके ऊपर 17 जनवरी 2026 के दिन। मतलब कि ये अच्छा टाइम है दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये न्यू रूल को, ताकि आप लाइव मार्केट के अंदर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके, अगर आप करना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज। इस रूल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि एसएल बेकार हो गया है। इसका मतलब ये है कि एसएल स्मार्ट लगाओ, ज्यादा एक्सट्रीम एसएल मत लगाओ, यानी कि बहुत ज्यादा दूर का मत लगाओ। और एंट्री के साथ ही एसएल को भी प्लान कर लो। अगर एसएल सेंसिबल है, ऑर्डर स्मूथली लग जाएगा आपका। तो ये चीज आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो शॉर्ट में एक चीज याद रख लो दोस्तों कि स्टॉप लॉस अब डिसिप्लिन के साथ लगाना पड़ेगा आपको। जो ट्रेडर ये चीज समझ गया वो सेफ है, और जो इग्नोर करेगा उसका ऑर्डर रिजेक्ट क्यों होता रहेगा। ऐसे ही दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग रूल्स को समझने के लिए स्टॉक मार्केट सेना को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम डेली जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपसे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।